फिल्म की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात के दृश्य से जहां बिजली चमक रही है, आसमान में गरज गूंज रही है और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सेना तैयार है। सैनिकों के चेहरे पर एक अजीब सी गर्मजोशी है, जैसे वे किसी महान नेता का इंतजार कर रहे हो। तभी एक शक्तिशाली घोड़े पर सवार होते हैं छत्रपति संभाजी महाराज। उनकी आंखों में तेज है, हाथ में चमकती तलवार है और चेहरे पर ऐसा विश्वास जिसे देखकर अंधेरा भी फीका पड़ जाता है। उसके आते ही सैनिकों की शक्ति दुगनी हो जाती है और कहानी एक ऐसे वीर पुत्र की शुरू होती है जिसका नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। संभाजी महाराज का जन्म 1657 में हुआ था। वे शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे। बचपन से ही उन्होंने तलवार चलाना, युद्ध की रणनीति समझना और धर्म ग्रंथों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया था। शिवाजी महाराज उन्हें सिर्फ एक राजकुमार की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह तैयार करते थे। संस्कृत, मराठी और फारसी उन्होंने सीखी और राजनीति का ज्ञान भी पूरा हासिल किया। बचपन में ही उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था बुद्धभूषणम, जो उनके विद्या और सोच को दर्शाता है। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें मुगलों ने बंदी बनाया था, लेकिन छोटे से राजकुमार ने अपनी सूझबूझ और आत्मविश्वास से उन्हें हैरान कर दिया। उस वक्त सबको समझ आ गया था कि ये बला के एक दिन बड़े साम्राज्यों को हिला देगा। जिंदगी में येसुबाई का प्रवेश एक नई रोशनी की तरह था। येसुबाई साहसी और बुद्धिमान महिला थी जो हर कदम पर संभाजी महाराज का साथ देती रही। शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ सिर्फ घर का सुख नहीं बांधा, बल्कि रजा और सेना के कामों में भी अपना योगदान दिया। एक पल फिल्म में आता है जब येसुबाई कहती हैं कि रजिया के लिए जो भी त्याग करना पड़े मैं आपके साथ हूँ, और ये बात संभाजी के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। सोखू से यतीम में शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे। गद्दी संभालते ही उनके सामने तीन बड़े शत्रु एक साथ आ गए, मुगल, पोर्टुगीज और सिद्धिस। तीनों मराठा साम्राज्य तोड़ना चाहते थे, लेकिन संभाजी महाराज ने अपने वीरता और रणनीति से उनके सपने तोड़ दिए। उन्होंने गेरिला युद्ध को और तेज बनाया। पहाड़ों और जंगलों में छिपकर वे मुगल सेना पर ऐसे वार करते कि दुश्मन थक जाता, राशन काट दिया जाता, रास्ते बंद कर दिए जाते और दुश्मन को भूख से तोड़ दिया जाता। एक दृश्य में संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं जीता जाता, युद्ध जीता जाता है मनोबल और समर्पण से। ये बात सैनिकों के दिल में आग की तरह उतर जाती है। औरंगजेब का सपना था पूरे भारत पर मुगल झंडा लहराना, लेकिन उसके सपने की सबसे बड़ी रुकावट थे संभाजी महाराज। इसलिए उसने लाखों सैनिक महाराष्ट्र भेजे, गांव जला दिए, लोगों पर अत्याचार किए, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। संभाजी महाराज की नीति और सैनिकों का हौसला मुगलों के लिए एक बोझ बन गया। एक सीन में औरंगजेब अपने दरबार में गुस्से से बोलता है कि एक ही आदमी है जो मेरे सपने तोड़ रहा है, और वो है संभाजी। कहानी का मोड़ तब आता है जब गद्दारों ने धोखा दिया। एक रात संभाजी महाराज को धोखे से मुगलों के हवाले कर दिया गया। उन्हें औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया, जहां उनसे कहा गया कि अगर अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें जीवन दान दिया जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज की आंखों में न डर था न झुकाव, सिर्फ अपना स्वाभिमान और गुस्सा था। उन्होंने गरज कर कहा कि तुम मेरी देह तोड़ सकते हो, लेकिन मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकते। औरंगजेब ने अत्याचार की इंतहा कर दी। उनके शरीर को दुख से भर दिया गया, लेकिन संभाजी महाराज की आंखों में वीरता की चमक और अधिक बढ़ गई। हर बार जब उन्हें दुख दिया जाता था, उनके चेहरे पर एक वीर मुस्कान होती थी जो दुश्मन के लिए सबसे बड़ा जवाब था। फिल्म का यह हिस्सा दिल को हिला देने वाला है। अंतिम पल में भी उन्होंने अपना धर्म और अपने रजिया का साथ नहीं छोड़ा। उनकी शहादत सिर्फ एक योद्धा की मौत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे वीर का अमर बलिदान था जिसका नाम आज भी हर मराठा के दिल में बसा है। संभाजी महाराज की शहादत के बाद पूरा मराठा समझ और भी मजबूत हो गया। हर एक गांव और हर एक परिवार उनके बलिदान से प्रेरित होकर औरंगजेब के खिलाफ खड़ा हो गया। औरंगजेब ने सोचा था संभाजी की मौत से